बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले मरहले में हमने जो ज़मीन की तैयारी कराई थी वो आपने वीडियो देखी होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो हम दूसरे मरहले में जो धान के चावल की नर्सरी का जगह का इंतखाब करें, जहां पानी की अच्छी दस्तयाबी और नक्कासी के साथ फ्लैट या थोड़ा सा ढलवान वाली ज़मीन हो। ज़्यादा से ज़्यादा नशोनुमा के लिए ज़मीन को काफ़ी सूरज की रोशनी मिले। नर्सरी का बिस्तर तैयार करें। तकरीबन 6 बाय 6 के नर्सरी के बिस्तर तैयार किए हैं और जड़ी बूटियों, पत्थरों या मलबे को हटा दें जो बीज को नशोनुमा में रुकावट ना बन सकें। बीज डायमंड 152 आला किस्म की चावल के बीज का इंतखाब किया है हमने, जो बीमारी से खुद मिज़ायमी है, और इस बीज की 2.5 किलो फी बिस्तर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 5 किलो का थैला है। दोस्तों, हम हाइब्रिड बीज 6 किलो फी एकड़ के इस्तेमाल करते हैं, जो 3 नर्सरी के बिस्तर एकड़ में लग जाते हैं, और 2 एकड़ में 6 बिस्तर लग जाते हैं। दोस्तों, हमने 10 बिस्तर बनाए हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले इन बिस्तर में हमने नामियाती खाद जैसे गोबर की गड़ी सड़ी खाद और मड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फास्फोरस जैसा काम करती है। मड इस्तेमाल करने से बीज का कोई दाना ख़राब नहीं होता और 3 से 4 दिन में बीज निकल आता है, और गोबर में बीज 6 दिन में निकलता है। इस नामियाती खाद और मड को आग लगाते हैं, जो ऐश बच जाता है उसमें बीज की झड़काव करेंगे, फिर आप पाछी देंगे, और बीज को मिट्टी के पतली तह से ढांपने के लिए बिस्तर को हल्के से रेक या रोल हाथ से करेंगे कि जो बीज बिस्तर की मिट्टी में ढक जाए, और 2 दिन तक 2 टाइम आपाशी देंगे। मिट्टी को नम रखने के लिए नर्सरी के बिस्तर में पानी की मुसलसल फराहमी को बरकरार रखेंगे, लेकिन पानी जमा होने ना पाए। इब्तदाई तौर पर पानी की सतह मिट्टी की सतह से तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होने चाहिए। दो पौधों को बढ़ने के साथ पानी की गहराई को कम करें। एक मुतवाज़न खाद जैसे कि 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटाशियम की शरह से लगाएंगे। खाद को 3 मसावी खुराकों में तकसीम करते हैं। पहली खुराक बिस्तर की तैयारी के दौरान, दूसरी 2 हफ्तों के बाद। और दोस्तों, जड़ी बूटियों की नशोनुमा के लिए नर्सरी के बिस्तर को बाकायदगी से निगरानी करते हैं, और जो भी जड़ी बूटी नज़र आती है उसे दस्ती तौर पर हटा देते हैं। जड़ी बूटी मादयात के इस्तेमाल से परहेज़ करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो दोस्त मेरे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। इससे ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आपकी मदद शामिल हो जाएगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, और नई वीडियो नई मौजू के साथ आपकी पेश खिदमत होगा हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।